हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग पढ़ेंगे सांख्यिकी की प्रश्नावली 83 का क्वेश्चन नंबर 9। बाकी इससे पहले की प्रश्नावली, इससे पहले के क्वेश्चन मैं सब पिछले वीडियो में बता चुका हूँ। आप लोग जो है प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, हर एक क्वेश्चन का सॉल्व आपको मिल जाएगा। और अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं मिल रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में बताएं, मैं उसको भी सॉल्व करके आपको बता दूंगा। तो देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 9 क्या है। ये क्वेश्चन थोड़ा अदर क्वेश्चन की अपेक्षा हटके है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे देखिए भाई। लिखा है, एक जीवन बीमा एजेंट 100 पॉलिसी धारकों की आयु के निम्नलिखित आंकड़े प्राप्त करता है, माध्यक आयु बताइए। यदि पॉलिसी उन्हीं को दी जाती है जिनकी आयु 18 से अधिक परंतु 60 से कम हो। तो देखो इधर लिखा है आयु वर्षों में 20 से कम, 25 से कम, 30 से कम, 35 से कम, 40 से कम, 45 से कम, 50 से कम, 55 से कम, 60 से कम। और पॉलिसी धारकों की संख्या है 2, 6, 24, 45, 78, 89, 92, 98 और 100। तो भाई ये हमारी सारणी बनी है। अब हम लोग क्या करेंगे, एक नई सारणी बनाएंगे। तो देखो भाई, इसमें जो हमारी ये दी है, ये संचयी बारंबारता है। पॉलिसी धारकों की संख्या देखो, ये सब बढ़ते क्रम में लिखी है, लेकिन जो हमारी बारंबारता होती है वो पहले बढ़ते क्रम में होती है, फिर बीच से घटते क्रम में होती है। तो इसको देखने से ही पता चल रहा है कि ये हमारा संचयी बारंबारता लिखा है, क्योंकि टोटल 100 पॉलिसी धारक थे और इसमें भी लिखे हैं 100 पॉलिसी धारक। टोटल पॉलिसी धारक कितने हैं? 100। तो देखो भाई कैसे सॉल्व करते हैं। एक नई सारणी बनाते हैं। तो नई सारणी देखो भाई, इधर पास में हम लोग बना ले रहे हैं। ये नई सारणी बनाते हैं। इसमें हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे वर्ग अंतराल। वर्ग अंतराल, ये वर्ग अंतराल का बॉक्स बना लिए। और यहाँ पे हम लोग लिखेंगे F, यानी बारंबारता। और इधर नया वर्ग अंतराल हम बनाते हैं, एक बॉक्स बनाते हैं। इसमें क्या लिखेंगे, संचयी बारंबारता, यानी CF। ये हमारा है संचयी बारंबारता। तो देखो भाई सॉल्व कर लीजिए, इसको बना लिए। अब वर्ग अंतराल देखो भाई, लिखिए, लिखा है 20 से कम। तो 20 से कम और कह रहा है, वहाँ देखो लिखा है 18 से अधिक परंतु 60 से कम, यानी 18 से ऊपर हो, यानी 20 से कम। तो हमारा कितना हो जाएगा, यहाँ पे लिखेंगे पहला वर्ग अंतराल जो बनेगा 18 से 20। फिर देखो लिखा 25 से कम, 20 तक यहाँ हो चुका है, यानी अगला हो जाएगा 20 से 25। फिर लिखा है 30 से कम, तो अब हो जाएगा 25 से 30। फिर अगला 35 से कम, तो हो जाएगा 30 से 35। फिर अगला 40 से कम, तो हो जाएगा 35 से 40। फिर अगला क्या है 45 से कम, तो हो जाएगा 40 से 45। फिर अगला क्या है 50 से कम, तो हो जाएगा 45 से 50। फिर अगला क्या है 55 से कम, तो हो जाएगा 50 से 55। फिर अगला क्या है हमारा 60 से कम, तो हो जाएगा 55 से 60। इस प्रकार हम लोग वर्ग अंतराल बना लिए। तो ये हमारा हो गया नई सारणी का वर्ग अंतराल। फिर देखो भाई, इसके बाद क्या है, ये नीचे का मिटा दीजिए। अगले बॉक्स में संचयी बारंबारता हमारी दे रखे हैं, यानी कितनी लिखे हैं 2, तो यहाँ पे 2 लिख लें। फिर है 6, तो 6 लिख लिए। फिर है 24, तो 24 लिख लिए। फिर है 45, तो 45 लिख लिए। फिर इसके बाद है 78, तो 78 लिख लें। फिर है 89, तो 89 लिख लें। फिर है 92, तो 92 लिख लिए। फिर है 98, तो 98। फिर है 100, तो यहाँ पे 100 लिख लिए। अब देखो वही बारंबारता कैसे निकालते हैं। तो बारंबारता निकालने का मतलब, यहाँ जो लिखा होता तो पहला अंक वही लिखा जाता था, फिर अगला अंक जो है इसमें जोड़ने प्राप्त होता था। तो अब इसमें से इसको घटा घटा के लिखते चले जाएंगे, यानी पहला 2 है तो यहाँ पे 2 ही लिखेंगे। फिर अगला 6 से 2 घटा दो तो कितना बचेगा 4। फिर अगला 24 से 6 घटा दो तो कितना बचेगा 18। फिर 45 से 24 घटा दो तो हमारा कितना बचेगा 21। ये 78 से 45 घटा दो तो 8 से 5 घट गया तो 3, और 7 से 4 घट गया तो 3। फिर अगला 89 से 78 घटा दो तो बचेगा कितना 11। फिर 92 से 89 घटा दो तो कितना बचेगा 3, ये लिख लिए। फिर 98 से 92 घटा दीजिए तो कितना बचेगा 6। और फिर 100 से 98 घटा दो तो कितना बचेगा 2। ये हमारा हो गया बारंबारता। फिर अब इसके बाद देखो भाई क्या निकालते हैं, अब बारंबारता और संचयी बारंबारता सब मालूम है। नीचे एक बॉक्स और बना लें, इसमें हम लोग यहाँ पे क्या लिखते हैं, योग।
यहाँ पे लिखेंगे योग, ये सब n होता है, n बराबर हमारा कितना है 100, यानी सभी बारंबारताओं का योग हमारा कितना है 100, वो लिख लिए। अब देखो भाई माध्य हमारा m बराबर क्या होता है, m बराबर होता है n/2वां पद, ये लिख लिए। तो m बराबर n का मान कितना 100/2वां पद, ये लिख लिए। अब m बराबर 100/2 मतलब कितना हो जाएगा 50, तो 50वां पद। अब 50वां पद देखो किस संचयी बारंबारता मिलेगा, 45 में मिलेगा नहीं, 78 में मिल जाएगा। तो इसे हम लोग क्या कर लेंगे, हाईलाइट कर लेंगे, इसको हाईलाइट कर लिए। अब देखिए भाई सूत्र लिखते हैं, मतलब m बराबर L + n/2 - CF अपॉन स्मॉल f और इंटू h ये सूत्र होता है। तो m बराबर कितना हो जाएगा, L का मान, L क्या होता है माध्यक वर्ग की निम्नतम सीमा, यानी कितना 35, और प्लस n/2 का मान कितना है हमारा, देखो n/2 का मान 50, तो यहाँ पर लिखेंगे 50 - CF माध्यक वर्ग की ठीक पहले वर्ग की संचयी बारंबारता, यानी कितना 45, ये लिख लिए। और बटे स्मॉल f क्या होता है माध्यक वर्ग की बारंबारता, यानी 33, और गुणे h यानी वर्गमाप कितनी है 35 से 40, यानी बीच की गैपिंग 5, यानी आप क्या लिखेंगे 5। तो अब m बराबर हो जाएगा 35 प्लस 50 से 45 घटा दो तो बचेगा 5, और गुणे ये 5 है और बटे 33 से लिख लिए, यानी m बराबर हो जाएगा 35 प्लस 25 और बटे 33, यानी m बराबर 35 और प्लस 33 से 25 को भाग दो तो आएगा 0.76। अब इसको इसमें जोड़ लो तो m बराबर हमारा कितना हो जाएगा 35.76। बस ये हमारा आंसर। क्या कह रहे थे क्वेश्चन में, कह रहे थे उन्हीं को दी जाती है जिनकी आयु 60 से कम और 18 से अधिक है। तो माध्यक आयु हमारी कितनी है 35.76, बस यही आंसर, वर्ष 35.76 वर्ष। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या है 10 नंबर, निम्नलिखित बारंबारता बंटन से माध्यिका की गणना कीजिए। तो वर्ग अंतराल हमारा 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25, 25 से 30, 30 से 35, 35 से 40, बारंबारता 5, 6, 10, 15, 9, 5। अब देखो भाई अगला बॉक्स हम लोग क्या बनाते हैं, इसमें लिखेंगे संचयी बारंबारता, ये संचयी बारंबारता का बॉक्स बना लिए, इसमें लिखेंगे संचयी बारंबारता। देखो भाई कैसे निकालते हैं संचयी बारंबारता, ढेर सारे क्वेश्चन आप इससे सीख चुके हैं। अगर आप पिछले वीडियो देख चुके हैं तो, अगर नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाके आप सब क्वेश्चन देख सकते हैं। सारे क्वेश्चन में मैंने बता दिया है कि संचयी बारंबारता कैसे निकालते हैं। देखिए भाई पहला अंक वही लिख लेते हैं यानी 5, दूसरा 6 इसमें जोड़ लेंगे यानी कितना हो जाएगा 11, फिर अगला 10 इसमें जोड़ लेंगे तो कितना होगा 21, फिर अगला 15 इसमें जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा 36, फिर 9 इसमें जोड़ लेंगे तो कितना 9 6 15 और 3 और 1 4 यानी 45, अगला 5 इसमें जोड़ लेंगे तो क्या हो जाएगा 50। ये हमारा बॉक्स हो गया। अब नीचे एक बॉक्स और बना लेते हैं, इसमें यहाँ पे लिखेंगे योग और ये इन सब का योग कितना है 50, तो यहाँ पे लिख लेंगे 50, ये हमारा है n का मान। फिर देखिए भाई अब माध्यिका m बराबर क्या होता है n/2वां पद, ये सूत्र लिख लिए। तो m बराबर n का मान कितना 50/2वां पद, तो m बराबर 50/2 यानी कितना 25वां पद, 25वां पद, ये लिख लिए। अब देखो भाई 25 किस संचयी बारंबारता मिलेगा, 21 में नहीं मिलेगा, 36 में मिल जाएगा। तो इसे हम लोग क्या कर लेंगे हाईलाइट कर लेंगे, इसको हाईलाइट कर लिए। अब सूत्र लिख लेते हैं, यानी m बराबर होता है L + n/2 - CF अपॉन स्मॉल f और इंटू h, ये सूत्र होता है। तो m बराबर L माध्यक वर्ग की निम्नतम सीमा यानी कितना 25 और प्लस n/2 का मान कितना 25 और माइनस CF माध्यक वर्ग के ठीक पहले वर्ग की संचयी बारंबारता यानी कितना 21 और बटे स्मॉल f माध्यक वर्ग की बारंबारता यानी कितना 15 और गुणे h वर्गमाप, दोनों के बीच की गैपिंग कितनी 5, तो ये 5 लिख लिए। मतलब m बराबर 25 और प्लस
25 से 21 घटा दो तो बचेगा 4/15 और गुणे 5। अब ये काट दो, 5 एकम 5, 5 3 15, यानी m बराबर 25 प्लस 4/3। फिर देखो भाई अब क्या हो जाएगा हमारा, m बराबर कितना 25 और प्लस 3 से 4 को भाग देंगे तो आएगा 1.33। अब इसको इसमें जोड़ लें तो m बराबर कितना हो जाएगा 26.33। बस ये हमारी माध्यिका, यही आंसर। देखो कह रहा था माध्यिका की गणना कीजिए, माध्यिका कितनी होगी 26.33। बस ये आंसर। तो आशा करते हैं भाई दोनों क्वेश्चन आपकी समझ में आए होंगे, और अगर दोनों क्वेश्चन आपकी समझ में आए हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और इससे आगे के जितने भी क्वेश्चन हैं वो सब आप अगली वीडियो में देख सकते हैं।